नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राधेश्याम बैरवा है। मैं प्रवक्ता केमिकल राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय कोटा में कार्यरत हूँ। आज हम सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट केमिकल प्रोसेस कैलकुलेशंस CH 203 का टॉपिक नंबर 1.5 केमिकल प्रोसेस इंडस्ट्रीज के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने इसी चैप्टर के टॉपिक यूनिट्स एंड डायमेंशंस, कन्वर्जन फैक्टर्स एंड टेबल्स, केमिकल फॉर्मूला, केमिकल एनालिसिस, आदि पर विचार कर चुके हैं। केमिकल प्रोसेस इंडस्ट्रीज, जैसा कि हमने पहले एक लेक्चर में विचार किया था, यूनिट प्रोसेस एंड यूनिट ऑपरेशंस, जहाँ सिर्फ भौतिक परिवर्तन हो वो यूनिट ऑपरेशन कहलाता है, जिसमें कुछ केमिकल चेंज भी हो वो यूनिट प्रोसेस कहलाता है। यूनिट प्रोसेस में जो है भौतिक और केमिकल दोनों साथ हो सकते हैं, लेकिन केमिकल चेंज जरूर होगा। यूनिट ऑपरेशन के उदाहरण है जैसे डिस्टिलेशन, एब्जॉर्प्शन, इवोपरेशन, साइज रिडक्शन आदि। यूनिट प्रोसेस के उदाहरण है जैसे कंबशन हुआ, पॉलीमराइजेशन हुआ, कोई ना कोई रिएक्शन हुआ। तो किसी भी केमिकल इंडस्ट्री में ये दोनों जो है काफ़ी मात्रा में होते हैं। बहुत सारे यूनिट ऑपरेशंस, बहुत सारे यूनिट प्रोसेसेस मिलकर जो है एक केमिकल प्रोसेस इंडस्ट्री का निर्माण करते हैं। वो इंडस्ट्रीज जो है बहुत सारी हो सकती है, जिन्हें हम मुख्यतः 5 भागों में बांट सकते हैं। जैसे कहीं धातु निष्कर्षण कर रहे हो जैसे, तो उसको धातुकर्म उद्योग या मेटलर्जिकल इंडस्ट्री बोलते हैं। कहीं पॉलीमराइजेशन हो रहा हो तो बहुलक उद्योग बोलते हैं। कहीं जो है कार्बनिक पदार्थ जैसे बन रहा हो तो उसको सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्री बोलते हैं। प्राकृतिक उद्योग बोलते हैं, नेचुरल प्रोडक्ट से कुछ प्राप्त कर रहे हो। और अगर इनऑर्गेनिक है तो इनऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्रीज बोलते हैं। इन 5 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहला धातुकर्म उद्योग, जैसा कि नाम सुनते हैं धातुकर्म उद्योग, मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज। तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, इनके जैसे स्टील इंडस्ट्रीज में गवर्नमेंट सेक्टर में नाम है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेल करके बोलते हैं। ऐसे ही वर्ल्ड में जो है लक्ष्मी निवास मित्तल की भी स्टील इंडस्ट्रीज हैं। एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज, कॉपर इंडस्ट्रीज, कॉपर के नाम से जैसे खेतड़ी कॉपर का नाम सुनते हैं। लेड इंडस्ट्रीज और जिंक इंडस्ट्रीज। जिंक जैसे पहले हिंदुस्तान जिंक था, आजकल वेदांता ने खरीदा है और राजस्थान में ये उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में स्थित है उद्योग। दूसरे नंबर का आता है बहुलक उद्योग, पॉलीमर इंडस्ट्रीज।
पॉलीमराइजेशन रिएक्शन के अनुसार जो है पॉलीमर इंडस्ट्री अलग अलग हो सकती है। जितने भी केमिकल इंजीनियर पढ़ाई करते हैं उनके लगभग 50% पॉलीमर इंडस्ट्रीज में काम करते हैं। तो पॉलीमर इंडस्ट्रीज में मेन रिएक्शन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होती है, जैसे पॉलीविनाइल क्लोराइड का बनना, पॉलीस्टाइरीन का बनना। पॉलीविनाइल क्लोराइड का जो है प्लांट कोटा में DHCL के अंदर एक प्लांट है, PVC प्लांट। सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्री, संश्लेषण कार्बनिक रसायन उद्योग, इसके अंदर आते हैं पेट्रोकेमिकल्स। उसके बहुत सारे उत्पाद होते हैं पेट्रोकेमिकल्स, अपने आप में बड़ा सेक्टर है। एरोमेटिक से रसायन, जैसे बेंजीन एरोमेटिक है यौगिक, तो उसके रसायन, उसके साथ जैसे फंक्शनल ग्रुप बदलते ही अलग रसायन हो जाता है। पेस्टिसाइड्स, जो फसलों को बचाने के लिए जो है बनाते हैं। पेस्टिसाइड्स भी जो है संश्लेषण कार्बनिक रासायनिक उद्योग का ही एक ब्रांच है। इसी के साथ इसमें फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री भी होती है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में दवाइयाँ बनती है, कुछ एंटीबायोटिक्स के पाउडर बनते हैं। अब तक पढ़ा हमने धातु कर्म उद्योग, बहुलक उद्योग और संश्लेषण कार्बनिक रसायन उद्योग। चौथी प्रकार का होता है नेचुरल प्रोडक्ट इंडस्ट्रीज, प्राकृतिक उत्पाद उद्योग। इनमें ऑयल, साबुन, डिटर्जेंट, ग्लिसरीन, पेंट, वार्निश, कार्बोहाइड्रेट, फर्मेंटेशन इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री, पल्प एवं पेपर उद्योग, कोयला उद्योग, कोयला से प्राप्त रसायन का उद्योग और पेट्रोलियम का उद्योग। ये सब जो है प्राकृतिक उत्पाद उद्योग। पेट्रोलियम यहाँ जो है कच्चा जो क्रूड तेल निकलता है प्रकृति से, उससे तात्पर्य है पेट्रोलियम का। तो ये सब हैं प्राकृतिक उत्पाद उद्योग। लास्ट एंड फाइनल जो है अकार्बनिक रसायन उद्योग, इनऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्रीज। इनके अंतर्गत आते हैं सल्फर उद्योग, सल्फ्यूरिक अम्ल उद्योग, ईंधन उद्योग जैसे कोयला हुआ, औद्योगिक गैस उद्योग, इंडस्ट्रियल गैस कोई हुई, केमिकल टेक्नोलॉजी में क्रायोजेनिक उद्योग, खाद उद्योग, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, इसमें जो है फास्फेट, सुपर फास्फेट, फास्फोरस फर्टिलाइजर, पोटेशियम फर्टिलाइजर, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, सभी तरह का। नाइट्रोजन के उद्योग, फास्फोरस उद्योग, अब इसमें फास्फोरिक अम्ल, जो भी फास्फोरस आ रहा है जिनमें भी, वो सब जो है फास्फोरस उद्योग के अंतर्गत आएंगे। समुद्र से रसायन उद्योग, समुद्र से जैसे प्राप्त रसायनों का उद्योग, समुद्र से प्राप्त करते हैं। सीमेंट उद्योग और चूना उद्योग, लाइम उद्योग। वाटर एंड एयर इंडस्ट्री, न्यूक्लियर पदार्थ उद्योग, विस्फोटक उद्योग और प्रोपेलेंट उद्योग। इस प्रकार ये जो है 5 भागों में बांटा और उनके मुख्य इंडस्ट्रीज के नाम लिए। इनके अतिरिक्त बहुत सारी संख्याएं हो सकती है।
धन्यवाद।